ठीक है, पहले वाला भी वीडियो रखा है, खाली एक आध वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ठीक है, so spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from solution of lower concentration to higher concentration. Through a semi permeable membrane, ये इंपॉर्टेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर इनको माइक बंद करने बोलो। कॉल्ड लिख लो ऑस्मोसिस। डेफिनेशन लिख लो। ये कितनी आवाज आ रही है? जिसकी भी आवाज आ रही है बंद करो। अभिषेक का आ रहा है। नहीं उसका भाई बंद मेरा है। बंदे था। हाँ साई का आ रहा है, साई का आ रहा था अभी। सही भी आ गया क्या? कितने लोग आए अभी? जुड़े वो कैसे लोग लग रहा है? अरे 7 पार्टिसिपेंट, 8 थे, अभी एक भाग गया है कोई। अभी तो 8 थे, कौन भागा? बस अच्छा, रुखसार फिर से गई। क्या चल रहा है इनका? चलो लिख लिया गया डेफिनेशन? नहीं सर 2 मिनट। रुखसार, हाँ तुमको मैंने क्या बोला था? छोड़ के भागने के लिए बोला था क्या? तुम छोड़ के चले क्यों गए थे अभी? अपना वाईफाई बंद हो गया था। ये सेठ लोग हो के तुम्हारा वाईफाई बंद हो जा रहा है फटाक से, ऐसा कैसे चलेगा? अरे हमारा थोड़ा नीचे वाले का है। चलेगा? हाँ नीचे वाले का ही। अब मिटा दो उसको, लिख लिया ना? हाँ 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 क्या स्क्रीनशॉट लेने का बस। बाद में लिख लेंगे स्क्रीन। चलो मिटा दिया मैं। हेलो काफी टाइम। हेलो कौन हेलो कर रहा है? चलो ठीक है, इधर देखो। सो अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसका डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, so it is a film which allows तो पैसेज लिख दो ना। फिल्मी, पतला सा फिल्मी तो होता है ये भी। which allows only solvent molecule to flow through it. But does not allow solute molecule. ऐसा भी लिखा does not allow solute. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं। इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास कर सकता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता। ठीक है, हो गया? हाँ ठीक है, तो तुम्हें ऑस्मोसिस क्या होता है वो समझ में आ गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगा वो भी समझ में आ गया। तीसरी चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है हमको। ऑस्मोटिक प्रेशर सर 1 मिनट बोला तो हो गया करके। चलो बस इतना काफी। it is a film which allows only solvent molecule to flow through it. सेकंड वाला पार्ट नहीं भी लिखा सर, हाँ अगर सॉल्यूट अगर इथाइल एसीटेट होगा हाँ तो किसको अलाउ करेगा फिर? तो भी सॉल्वेंट को वाटर के अलाउ अंदर ही करेगा। बनाओगे ना। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं पार्ट 2 का तो नहीं मालूम। अगर मान लो चलो एक मान लेते हैं वोलेटाइल होता तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल उसके बड़े होते हैं ना। वाटर कितना छोटा होता है देखो, H2O। वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है छोटा होता है,
इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल बड़ा ही होगा। नॉर्मली जितने भी सॉलिड होते हैं उनके सारे के मॉलिक्यूल बड़े ही होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो OH ले लो, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल एसीटेट भी कुछ ऐसे ही होगा ना, एसीटेट का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, ठीक है, एसीटेट एसीटेट डालो। तो ये मॉलिक्यूल बड़े होते हैं इसीलिए नहीं जा पाते, कौन सी बात है। बोलो क्या और कुछ बोलना है, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, मॉलिक्यूल बड़े होते, सॉलिड के मॉलिक्यूल बड़े होते इसलिए नहीं जा पाते। चलो तो देखो अभी क्या होगा। अब देखो यहाँ से मान लो दोनों का लेवल सेम है। शुरू शुरू में मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 लीटर मान लो मैंने सॉल्यूशन भरा, इसके अंदर 1 लीटर पानी भरा, तो दोनों का लेवल क्या है, सेम है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, अब इसमें पानी जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा, हाँ ठीक है। तो पानी जाने लगेगा तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल जो है बढ़ेगा। स्टार्टिंग का लेवल ये था, ईयरफोन नको ना रे। अब क्या होगा, वाटर का लेवल जो है बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे देखो लेवल घट गया, यहाँ पे लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये होता क्या, देखो क्या हमेशा बढ़ते ही रहेगा ये, नहीं, एक लेवल तक बढ़ता सर है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, देखो शुरू शुरू में दोनों का लेवल बराबर रहेगा, फिर क्या होगा, धीरे 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 इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल डाउन होगा। तो ये पर्टिकुलर मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक लेवल तक बढ़ के रुक जाता है, ठीक है। ध्यान दो क्या है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। जहां पे रुक जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया कि नहीं रुक गया, यहाँ पे मान लो रुक गया, तो कितनी हाइट बढ़ी, इतनी बड़ी है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पता है आपको, वाटर जो होता है हमेशा प्रेशर लगाता है, आपको पता है ना, रो जी एच का फॉर्मूला है, रो जी एच ऐसा बताया था तुम्हारे बुक में, HDH दिया होगा शायद से, HDH दिया होगा शायद से, HDG, ठीक है। ये हम ये यूज करेंगे, ठीक है। प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखो ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का जैसे क्या हो रहा है, वाटर जो है ऊपर जा रहा है, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, देखो अब देखो इनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये लेवल बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये लेवल कब तक बढ़ेगा, ठीक है, ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। क्या है देखो, ठीक है। देखो तो हो क्या रहा है, देखो ये एक लेवल तक बढ़ रहा है, देखो जब ये पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, प्रेशर नीचे, प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो प्रेशर लगाएगा, हाँ क्योंकि जब पानी का जो भी लेवल होता है वो हमेशा प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो ये जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर लगेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, पानी को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो पानी जा रहा है ना ऊपर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, नीचे दबाता है, नीचे पानी का प्रेशर जो होता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो उसको क्या करता है, नीचे दबाता है। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। समझा। हाँ, तो ये पानी ऊपर क्यों जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या कर रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, पानी को दबा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो ये तब तक राइज करेगा जब तक कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि हम मेजर करते हैं, एच क्या है हाइट, जी क्या है 9.8, रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जहां पे रुक गया, मान लो यहाँ जाके रुक गया, रुक गया यहाँ पे जाके, हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। तो रुकने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, हाइट तो मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते, सर ये जी जो है वो ग्रेविटी है। जी तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हाइट मेजर कर सकते हो, हाँ या ना बोलो, हाँ जी मालूम है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता ही है तुमको, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000, ठीक है।
तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। हाँ और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल दिया तो वो इक्वल किसके होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। हाँ इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते। ठीक है, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन किस तरह से दिया गया। इतना समझ में आया कि वाटर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेवल राइज कर रहा है, ये तब तक राइज करेगा जब तक कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है। इक्वल हाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की तरफ लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है पानी को। ऊपर की तरफ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जा रहा है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पानी जो प्रेशर है नीचे, पानी को नीचे दबा रहा है, ठीक है। हाँ ओके, और हम चाहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ, पिस्टन लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको दबाना चालू कर देता हूँ, यहाँ से प्रेशर लगाना चालू करता हूँ। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। देखो सुनो, ध्यान दो। हाँ देखो ये अपने आप क्या किया, अपने आप ऊपर गया था, हाँ अपने आप ऊपर गया था। मैं मान लो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मान लो इन दोनों लेवल को वापस एक लेवल में लेके आता हूँ। देखो मान लो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से प्रेशर लगाने लगता हूँ, दबाने लगता हूँ इसको, तो क्या होगा, अब पानी का लेवल ऐसे नीचे जाने लगेगा, ये ऊपर आने लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ अगर मैंने यहाँ जबरदस्ती इसको प्रेशर लगाया तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों लेवल वापस पहले जैसा हो जाएगा, शुरू के जैसा। समझ में आ रहा है, एक लेवल में आ जाएगा। हाँ तो दूसरा हाँ तरीका ये भी है कि अब तुमने जितना भी प्रेशर लगाया होगा, प्रेशर लगाया ना तुमने, हाँ किसने बोला है, देन व्हाट विल बी द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड में सेम है, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही है, यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही है, तो उसका कोई खास रोल नहीं है। दोनों तरफ बराबर ही है ना ऑस्मोटिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका कोई खास कारण नहीं है। किसने पूछा था ये, जानू एक से मार कौन है, साई। हाँ, तो यहाँ पे कोई मतलब इसका कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उसका ज्यादा कोई खास रोल नहीं है इसमें। दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे ना, सेम ही है। ये जितना दबा रहा है उतना ये भी दबा रहा है ऑस्मोटिक यहाँ पे। ठीक है, सर समझ गया। ये प्रेशर लगाने से सॉल्यूशन सॉल्यूट में जा सकते हैं। हाँ, रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सुनो इधर, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रेशर लगा रहा हूँ, तो प्रेशर लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वापस क्या होगा, पानी जाने लगेगा यहाँ पे। अब देखो सब प्रेशर का ही खेल है, प्रेशर की वजह से तो पानी जा रहा था यहाँ पे अपने आप, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, उसको दबाता हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा वापस लेवल सेम हो जाएगा, वापस लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल। सेम हो जाएगा। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है, देखो अब तुमने यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाया ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया। हाँ ये एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या किया, वापस इनिशियल लेवल को मेंटेन कर दिया, यस यानी ऑस्मोसिस को रोक दिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर, ऑस्मोसिस को रोक दिया ना, ऑस्मोसिस जो हो हाँ। रहा था उसको रोक दिया कि नहीं, वही वही शुरू के लेवल पे लेके आया कि नहीं लेके आया। तुमने जो प्रेशर लगाया इधर, उसने ऑस्मोसिस को वापस रोक दिया, अपने आप जो हाँ। ऑस्मोसिस हुआ था उसको रोक दिया कि नहीं रोक दिया। समझ में आया। हाँ इनिशियल लेवल पे आ गया, मतलब क्या हुआ, ये लेवल बढ़ कैसे रहा था, ऑस्मोसिस कैसे बढ़ रहा था, और तुमने प्रेशर लगा के क्या कर दिया, ऑस्मोसिस को रोक दिया। तो इसका डेफिनेशन है। अब ये जो तुमने प्रेशर लगाया है, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलते हैं इसको, मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। जो प्रेशर तुम लगाते हो ना एक्सटर्नल फोर्स, ये जो प्रेशर लगा रहे हो, हाँ। ये प्रेशर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। तो ऐसे भी मेजर कर सकते हो कि कितना प्रेशर लगाया तुमने, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाया ना तुमने, तो ये प्रेशर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। ठीक है, अच्छा चलो अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया, अब तुम्हारे नए बुक में मालूम नहीं, सर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होता है, इसलिए सेम होता है ना वो लास्ट में। क्या बोल रहे हो, हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर जो देते हैं, हाँ, जिसके वजह से वो सेम हो जाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर जो तुम देते हो उसके जैसे ऑस्मोसिस रुक जाता है। ठीक है, हाँ
और फिर वो दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाते हैं ना, मतलब वो सॉल्वेंट लेवल सेम हो जाता है, सॉल्यूशन हाँ, सेम हो जाता है, लेवल लेवल दोनों का लेवल सेम हो जाता है वापस, जो पहले लेवल था हाँ वही लेवल हो जाता है, ठीक है। सो हाँ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर, external pressure on the side of solution, on the side of solution। अच्छा ये कहाँ पे तुमने प्रेशर लगाया, सॉल्यूशन की तरफ लगाया ना, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, प्रेशर कहाँ पे लगाया, सॉल्यूशन के साइड में लगाया। हाँ द एक्सटर्नल कहाँ गया, प्रेशर तो लिखा ही नहीं, वही सर। नहीं रहा है। द एक्सटर्नल प्रेशर applied on the side of solution, on the side of solution to stop the osmosis, ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा भी तरीका है, टू to stop प्रिवेंट the osmosis or to stop the net flow of the solvent, to stop the net flow of the solvent, हाँ हाँ सर, the side of solution to stop the net flow of सॉल्वेंट solvent मॉलिक्यूल्स। into the solution, into the solution is called। सर इसमें टेम्परेचर कुछ इफेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे टेम्परेचर हम सेम ही रखते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, ठीक है, ये दोनों का अगर टेम्परेचर बढ़ क्या रहेगा, गया तो? सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, अगर ठीक है, बढ़ेगा समझ तो में आ रहा है प्रेशर। क्या बोल रहे हो। हाँ सर, हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो? टेम्परेचर देखो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, हम्म, दोनों का मतलब टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ वैसे देखा जाए तो क्या टेम्परेचर का फर्क होता है, ये आगे देखो, पाई बी इजिकल टू एनआरटी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, पाई बी। अच्छा अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ता है तो नॉर्मली क्या होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सुनो ध्यान से देखो, हम्म, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, सॉल्यूशन का। क्या बोला, सुना, समझ में आया क्या कुछ। हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का, वही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ये सॉल्यूशन है, पहले लोअर टेम्परेचर पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है, लेकिन जब हायर टेम्परेचर पर रहेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये फर्क पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है उसका मतलब भी कारण है। सॉल्वेंट ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा इनटू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर सॉल्वेंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द, ये लिख दिया कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत अलग अलग तरह से मैंने बताया, ये याद रखना तुमको, एक्सटर्नल प्रेशर जो तुम अप्लाई करते हो जो कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हो, उसी को। लिख लिया है तो बोलो, मिटा दूं मैं। नहीं सर मिटा। मिटा दो। देखो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर क्यों बढ़ता है मालूम है, बताऊं, हाँ अभी तुम्हारे बुक में नहीं दिया हो, जरूरत नहीं है तुमको, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट ईयर दिया था, लेकिन जो पिछले साल की बुक थी ना उसमें दिया था। क्योंकि से प्रेशर बढ़ता है इसलिए क्या? ये पर प्रेशर विषय क्यों बढ़ता है वही तो बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्यों बढ़ता है वही। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। ये वाला ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये भी बढ़ता हाँ है, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर में फर्क होता है, समझ में आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल जैसा प्रेशर नहीं है, ठीक है, हाँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर का जैसे देख रहे हो पानी ऊपर जा रहा है, हम्म, अभी तुमको डाउट क्रिएट करता हूँ, देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ना सॉल्यूशन का, हाँ देखो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसका, देखो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है, सुनो ध्यान से सुनो, जिस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मान लो इसका 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, अब मुझे पहले बताओ कि फ्लो कहां से कहां करेगा वाटर, 5 to 10। 5 to 10। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है,
जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। कहां से कहां फ्लो कर रहा है? यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वाटर? यस सर। Yes, sir. मैं ये सब बोल सकता हूँ कि वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ Yes, sir. हाँ, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर में ये अलग चीज है एकदम, ठीक है। इसको नॉर्मल प्रेशर नहीं बोलते। देखो नॉर्मली प्रेशर क्या होता है, देखो अगर मान लो एक पाइप है, नॉर्मल वाला प्रेशर बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ से प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है ना। गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? मान लो यहाँ से प्रेशर में ज्यादा लगा रहा हूँ, यहाँ प्रेशर कम है, तो गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? इधर से इधर। Yes, sir. तो हाई प्रेशर जो जो गैसेस फ्लो करते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? Low लो to ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लो कर रहा है, ये दिख रहा है क्या? तो दोनों अलग चीजें है, वो Yes, प्रेशर sir. अलग है, ये प्रेशर अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे याद कर लो, तुमको याद करना है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। सब। अभी देखो सर क्या आप दोनों बात बोल रहे हो? क्या दोनों बात बोल रहे हो आप? मैंने क्या बोला? प्रेशर और ये अलग होता है, ये डेफिनेशन में मतलब ये रॉन्ग ही होगा ना एक टाइप में फिर तो। रॉन्ग क्या हुआ? मैंने अलग क्या बोला? मैंने ऑस्मोटिक ये बोला प्रेशर ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाँ बढ़ता ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या हाँ बेसिक क्या है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आता है, क्यों बनता है, मालूम है? नहीं दोनों प्रेशर अलग है, पहले ये जानो, ठीक है। वो प्रेशर अलग है, ये प्रेशर अलग है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो कैसे होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक थियरी है, वो समझाती है कि जैसे देखो, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसके अंदर ना तुम गैस रखोगे तो क्या करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल इधर से उधर घूमते हैं कि नहीं घूमते? Yes, sir. तो इधर से इधर घूमेंगे तो क्या करेंगे? वॉल कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसके वॉल पे क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते कि नहीं हाँ लगाते? तो यही हाँ प्रेशर जो होता है, ये नॉर्मल वाला प्रेशर है जो हम पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये वाला प्रेशर है, ठीक है। हाँ यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाते हैं ये प्रेशर होता है, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली बिहेव करते हैं कौन? सॉल्यूशन। वॉल। सॉल्यूशन कैसे बिहेव करते हैं? देखो, जब सॉल्यूशन लेते हो तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? देखो ये पानी लिया, इसके अंदर मान लो 10 ग्राम शुगर डाल दिया, तो क्या होंगे? शुगर के मॉलिक्यूल सब इधर उधर है चारों तरफ। Yes, sir. तो शुगर के मॉलिक्यूल जब इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पानी ले लेते हैं, यहाँ पे पानी ले लेते हैं, तो क्या होता है? जब यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल जो होते हैं इधर से उधर भागते रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। तो जो शुगर के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इधर से उधर भागेंगे तो क्या करेंगे? देखो, शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ से भागेंगे तो इस पर टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? Yes, sir. तो ये टकराने की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखो, जितना ज्यादा शुगर होगा उतना ज्यादा इधर से उधर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? ज्यादा Yes, टकराएंगे sir. कि नहीं टकराएंगे? अगर मान लो शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा रहे, अगर मान लो 20 ग्राम मैंने इसके अंदर डिजोल्व किया, तो क्या होगा? और ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल टकराएंगे तो और ज्यादा प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. हाँ। तीसरी चीज, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? शुगर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो और ज्यादा तेजी से भागेंगे, और ज्यादा टकराएंगे नहीं टकराएंगे? Yes, sir. तो इसकी वजह से भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से भी क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटी भी है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर और वो वाला प्रेशर एक नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, हाँ sir. सर। बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, वो वाला भी प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर आता है ड्यू टू द दिस प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द सॉलिड मॉलिक्यूल। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल से क्रिएट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ठीक है। फालतू में इतना इधर से उधर घुमा दिए। समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर और उसमें फर्क?
उतना नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इक्वेशन याद रखना है ये, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पढ़ा है ना गैसेस के लिए। हाँ तो गैसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, आर मालूम है, टी भी मालूम है, तुमको पता है ना तब। हाँ उसी तरह से एक सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो होता है पाई वी एन आर टी। अरे देखो क्या चेंज हुआ, वो पी की जगह पे पाई हो गया। हाँ प्रेशर के लिए ऑस्मोटिक ठीक है, प्रेशर। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होता है ना। हाँ ये एन क्या है, ये क्या है बताओ, ये किसका नंबर ऑफ मोल है। लिक्विड का होगा। सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ, सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी इसके अंदर मान लो शुगर तुमने ऐड किया, तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो कि नहीं शुगर का। हाँ हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, व्हाट इज आर, वही आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता था ना, सेम हाँ यहाँ पर भी वही आर होता है। ये क्या है, टेम्परेचर। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन, इसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस कुछ तो होगा। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको दे दिया कि टेम्परेचर इतना है, आर तो फिक्स ही रहता है, और मैंने इतना मोल शुगर ऐड किया, और पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ये भी दे दिया, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब बनाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ना सॉल्यूशन का। तो अगर ये तुमको दे दिया तो तुम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, चलो यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देखो पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस। और ये क्या है, नंबर ऑफ। अच्छा एक बात याद रखो, ये जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें पाई जो होता है, पाई को हम, अच्छा एक बात बताओ, जब ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, आर की 2 वैल्यू होती थी, याद है, आर की 2 वैल्यू यूज करते थे हम लोग, याद है किसी को। हाँ हाँ तो ये एक वैल्यू होता था 8.314, ये कब होता था, जब प्रेशर किसमें होता था, किसमें होता था, पास्कल या एटमॉस्फेयर, एटीएम 80 एटमॉस पास्कल में होता था प्रेशर, तब जाके 8.314 यूज करते थे। अलग अलग में बताओ। और एक होता था 0.0821, ऐसा भी होता था, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ये भी था एक 0.821, ये देखा और है कि उसका नहीं। यूनिट हाँ हाँ तो ये सब यूज करते थे जब प्रेशर किसमें होता था, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किसमें होता था, लीटर में, लीटर और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में रहेगा, और नंबर ऑफ मोल हमेशा मोल में रहेगा। मोल में। सिमिलरली ठीक है, तुमको याद करना है कि आर की वैल्यू 0.287 होगा, 287 है ना, 821 लिख दिया मैंने, एक मिनट भूल गया क्या मैं, इतना जल्दी कैसे भूल गया मैं, भूल 287 रहे होता है ना, इंसान ही हम। 287 ही होता है, कहाँ गया, हाँ 0.0821 है, 0.081, बहुत टाइम हो गया, भूल गया मैं पढ़ाने से। ठीक है चलो, आर की वैल्यू 0.081 रहेगी। ये कब रहता है, जब ये प्रेशर किसमें रहेगा, एटीएम में रहेगा, वॉल्यूम रहेगा लीटर में, ये नंबर ऑफ मोल है, आर आर रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको याद रख लो, ये हमेशा किस में लेना है, एटीएम में लेना है। ठीक है, हाँ और आर की वैल्यू 0.081 लेना है। चलो ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था, ठीक है देखो, वॉल्यूम हमेशा लीटर में है, वॉल्यूम किसमें है, हाँ लीटर में। लीटर तो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं है, हाँ है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन। हाँ इसको मैं मोलारिटी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ये मोलारिटी तो हाँ है।
यस सर। मोलारिटी है कि नहीं है? हाँ है सर। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम। लीटर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, जैसे मोलारिटी दिया रहेगा तो भी तुम निकाल सकते हो इसको। तो दो फॉर्मूला है, एक या तो ये याद रखो फाइव इज इक्वल टू एनआरटी, ये याद रखना है, और दूसरा फाइव इज इक्वल टू एमआरटी वेयर एम इज द मोलारिटी। सर बोलो। टेक्स्ट बुक में ना ये आर का वैल्यू 8 to 1। 0.8206 है। हाँ ठीक है, 8 to 1 भी रहेगा चलेगा, वो थोड़ा राउंड ऑफ करके 8206 बोल रहे हो ना, ऐसे बोल रहे हो ना 8206, यही हाँ बोल रहे हो? डीएम क्यूब। हाँ हाँ लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब लीटर मतलब क्या होता है? डीएम क्यूब के इक्वल ही होता है ना। डीएम क्यूब। हाँ और फिर एटमॉस्फेयर दिया है, हाँ एटीएम दिए। हाँ हाँ एटीएम हो गया वही वही वही। एटमॉस्फेयर। हाँ वही। फिर बाद में मोल दिया है, केल्विन दिया है, हाँ केल्विन का -1 है। इसलिए दिया है क्योंकि मोल का। देखो मैंने यहाँ नीचे लगा के रखा हुआ है, तो ये अगर ऊपर जाएगा हाँ तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा माइनस। हाँ तो मैंने ऐसा लिखा है ना, इसीलिए नीचे लिखा है इसको। और 0.0826 है तो क्या, इसको देखो राउंड ऑफ करो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हाँ 06 का ना, वही दोनों एक ही बात है, जो दिया रहेगा वो यूज कर लेना, ठीक है। 8206 भी यूज कर सकते हैं, 821 भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए यही लिखो। अच्छा मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी क्या डिनोट करता है? कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करता है कि नहीं करता है? मोलारिटी करते क्या करते होता हाँ है? हैं। हाँ सर, करते मोलारिटी करते। मतलब मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बताता है। वैसे तो जैसे मान लो ऑस्मोटिक हाँ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन दिया है 10 मोलर, ऐसे देते हैं ना 10 m, सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हाँ 10 m, ये 10 m क्या है? मोलारिटी 10, समझ में आ रहा है? हाँ 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 तो ऐसा दिया रहेगा, एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10 m है, वो इतने टेम्परेचर पे रखा हुआ है, बताओ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? तो उसका टेम्परेचर दिया रहेगा, उसका मोलारिटी दिया रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम निकाल लोगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ पानी खत्म हो गया क्या? पिलाओगे भर के? हाँ लेके आओ, है मैंने गर्म करके रखा है पानी। गरम गरम पानी सर पी रहे हो? हाँ गरम गरम पानी पी रहे हो? गर्म करके पीना पड़ेगा, आजकल बारिश का टाइम है और मेरे को सर्दी होती जा रही है बार बार, मेरा इम्यून सिस्टम काफी वीक है। तुम्हारा कैसा है? तुम्हारे मम्मी पापा लोग साथ में रहते हैं, तुमको अच्छे से खाना खाने को मिलता रहता है, जो चाहते हो तुम लोग को मिल जाता है खाने को, ना खाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं, बनाने का भी कोई टाइम नहीं है। सर हम्म, टेक्स्ट बुक में N2 दिए, सिर्फ M नहीं है, N2 दिए। हाँ ये एन को ना, हाँ N2 मतलब देखो मैंने हमेशा क्या किया, सॉल्यूट के लिए क्या यूज किया मैंने? टू यूज N2 करते हो कि नहीं? टू टू टू। हाँ हाँ 2। टू यूज करते हो ना, इसलिए टू लगा दिया उसमें। हाँ नहीं भी लगाते तो भी मालूम होना हाँ चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। सॉल्यूट के लिए। हाँ सॉल्यूट ही है। हाँ N2 इसलिए लगाया हुआ उसने क्योंकि देखो N2 को हम यूज करते हैं सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, है ना। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है देखो, पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें N देता था, इसमें N2 दिया है, बहुत सारे थोड़े बहुत चेंज किए। हो गया, मिटा दो उसको। हाँ हाँ सर। थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर। मेरे ख्याल से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या समझ में आया तुमको? सिंपल सा, पहले ऑस्मोसिस समझ में आया क्या होता है? हमेशा जो होता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई से लो। हाई से लो लो नीचे, लेस कंसंट्रेशन से लेस लो से हाई फ्लो कंसंट्रेशन करता है, टू लो मोर कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ फ्लो करता है। हाँ ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो रुको रुको, जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को सॉल्यूट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाते हैं। तो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो होने सॉल्वेंट। देता है, हाँ हाँ फ्लो होने देते हैं।
हाँ, उसका काम ही वही है। उसके अंदर पोर्स होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, निकल जाते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल नहीं हाँ। निकल पाते, बड़े होते तो। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ गया। जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं, जो कि क्या करता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोक देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ। ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी समझ में आया होगा। हम्म। ठीक है, तो ये 3 चीज थी। उसके बाद में चौथी चीज थी, जो है हमको फॉर्मूला याद रखना था, तो वो भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला को यूज करते वक्त ध्यान रखना है, फॉर्मूले को यूज करते वक्त ध्यान रखना है कि पाई किसमें है, एटमॉस्फेयर में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रेशर ओके। हमेशा एटमॉस्फेयर में नहीं दिया रहेगा। वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, और आर हमेशा वही जो बताया मैंने। हम्म। और कभी कभी ये फॉर्मूला देखो, पिछले साल दिया था पाई इज इक्वल टू एमआरटी, इस साल दिया ना, पिछले साल दिया था पाई इज इक्वल टू सीआरटी। टी इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी ही होता है वो भी। एक ही फॉर्मूला है, खाली सिंबल अलग अलग था। पिछले साल सिंबल अलग था, एम नहीं था, सी था, इस साल एम कर दिया है। अच्छा किया, चलो। हाँ। ये तो फिर बोलते सी है, यही एम है, सिलेबस बदलते हैं। क्या है, दोनों अलग अलग है क्या सेम है। चलो आगे, अब ऑस्मोसिस हो चुका है, इस पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर तुमने देखो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करोगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उतना बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा। हाँ बढ़ेगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ते जाएगा। ओके, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का सब्सटेंस होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सब्सटेंस होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। कम होते हैं। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा नहीं होता। ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है मालूम, ध्यान दो। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 ml है। अगर मैं बोलूं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो है इसका, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर तब हम बोलते हैं जब इसके बाजू में एक और सॉल्वेंट, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तब होता है जब 2 सॉल्यूशन हो, या एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन हो, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। देखो, हाँ। एक सॉल्यूशन रहेगा तो फ्लो तो होने वाला नहीं है ना, कुछ कुछ होगा फ्लो। हाँ। नो। खाली अगर सॉल्यूशन नहीं। रहेगा, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो कुछ फ्लो करेगा नहीं। तो कुछ फ्लो नहीं करेगा तो उसको रोकने के लिए हम प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। यस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है, जब 2 सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तब जाके फ्लो होना चालू होता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा हूँ। अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हाँ सेपरेट करोगे तभी जाके ऑस्मोटिक प्रेशर का पिक्चर है। ऑस्मोटिक प्रेशर तब माना जाता है जब 2 सॉल्यूशन होते हैं। समझ गए इतने बात क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके। अच्छा, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ये पढ़ोगे तुम। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। चलो